महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में बड़े पैमाने पर शोर है कि एनसीपी के कद्दावर नेता अजित पवार अपने कुछ समर्थकों विधायकों के साथ भाजपा का दामन थाम सकते हैं। तो वहीं संजय राउत ने सीबीआई और ईडी नेताओं और विरोधी दलों को डराने के लिए दुरुपयोग के आरोप लगाए। इधर मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक विदेशी ड्रग तस्कर से 2.4 किलो हीरोइन जब्त कर उसे हिरासत में ले लिया। इधर मुंबई के बोरीवली पुलिस स्टेशन के साइबर अधिकारी ने एक आर्मी एयरफोर्स के फर्जी जवान को ठगी के मामले में गिरफ्तार कर लिया। महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में बड़े पैमाने पर शोर है कि एनसीपी के कद्दावर नेता अजित पवार अपने कुछ समर्थकों विधायकों के साथ भाजपा का दामन थाम सकते हैं। इसको लेकर सपा विधायक अबू आसिम आजमी ने कहा कि महाविकास अघाड़ी को बनाने वाले अगर कोई शिल्पकार हैं तो वह है शरद पवार। पवार एक मजे हुए तजुर्बेकार नेता है। उन्होंने कहा कि शरद पवार और उनके परिवार के बारे में कोई नहीं सोच सकता कि वे भाजपा के साथ जाकर सरकार बना सकते हैं। जिसने इस महाविकास अघाड़ी को बनाया, कांग्रेस और शिवसेना को साथ में लेकर आए, वे भाजपा जैसी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी को बनाने वाले इसके शिल्पकार कोई हैं तो आदरणीय शरद पवार साहब हैं। पूरे देश में आज पवार साहब इतना तजर्बा रखने वाला, इतना मजा हुआ पॉलिटिकल आदमी कोई दूसरा है नहीं। पवार साहब के बारे में मैं ये नहीं सोच सकता कि पवार साहब या उनका परिवार जो है बीजेपी के साथ जाकर सरकार कोई बनाए। मुझे ऐसा लगता नहीं। मैं पहले से कैसे टिप्पणी कर सकता हूँ? जिसने इस महाराष्ट्र विकास अघाड़ी को बनाया, कांग्रेस और एनसीपी के लिए शिवसेना अनटचेबल थी, लेकिन जिन्होंने टचेबल बनाया, साथ बिठाया, अब वो ऐसा करेंगे मुझे ऐसा लगता नहीं है। वेणुगोपाल जी आए हुए हैं, कांग्रेस से संपर्क है। कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना यही तो मेन है महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के। जब तक कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, मैं जरूरत कोई चीज़ अज्यूम करके बोल दूं अपने नेताओं के बारे में गलत बात, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। और मैं सोचता हूँ पवार साहब इतना तजुर्बा होने के बाद, इस एज के अंदर इतने मजे हुए नेता होने के बाद, वो कभी सांप्रदायिक पार्टी के साथ जाकर बैठ के सत्ता में जाएंगे, मुझे लगता है ऐसा होगा नहीं। सीबीआई और ईडी के द्वारा नेताओं और विरोधी दलों को डराने के लिए दुरुपयोग के आरोप लगते आए हैं। अब इसको लेकर संजय राउत का बयान आया है। दरअसल राउत का यह बयान अजित पवार के लिए भाजपा में जाने की अटकलों के बाद आया, जिसमें उन्होंने कहा कि शरद पवार से जब हम मिले तब उन्होंने कहा कि जिस तरह से शिवसेना तोड़ी गई, ईडी, सीबीआई और पुलिस का इस्तेमाल करके वही हथकंडे अब एनसीपी को तोड़ने के लिए आजमाए जा रहे हैं। कुछ लोग दबाव में आकर पार्टी छोड़ सकते हैं तो यह उनका व्यक्तिगत निर्णय होगा, लेकिन बतौर एनसीपी पार्टी हम भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। अजित पवार नागपुर की रैली में हमारे साथ थे। मुझे लगता कि पवार एनसीपी छोड़कर नहीं जाएंगे। अजित पवार हे काल व्यासपीठावरती होते। अजित पवार हे काल आमच्याबरोबर त्यांचा चांगला संवाद होता। काल रात्री नागपुरातून मुंबईला येताना अजित पवार हे आमच्याच विमानामध्ये, मी, उद्धव ठाकरे साहेब, स्वतः अजितदादा पवार, विनायक राऊत, अरविंद सावंत, आमचे सगळे सहकारी आम्ही एकत्र होतो। त्यात अजितदादा सुद्धा होते आणि मला अजिबात वाटत नाही की अजितदादा पवार हे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष सोडून वेगळ्या दिशेने जातील, असं मला एकंदरीत त्यांच्याशी चर्चा करताना मला वाटलं नाही। आणि एकंदरीत त्यांच्या ज्या भूमिका आपण पाहतो ते परखड आहेत, ते स्पष्ट बोलतात, एवढंच त्यांचं हे आहे आणि ते असायलाच पाहिजे की विरोधी पक्षनेते आहेत। काल रात्री स्वतः ते माननीय उद्धव ठाकरे यांच्याबरोबर नवी मुंबईमध्ये जो अपघात झाला, दुर्घटना झाली, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार इस्पितळात ते स्वतः उद्धव ठाकरे यांच्याबरोबर गेले। त्यांचा आणि आमचा संवाद अत्यंत व्यवस्थित। कस्टम विभाग ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए एक विदेशी तस्कर से 2.5 किलो हीरोइन जब्त कर उसे हिरासत में ले लिया। दरअसल विभाग को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक विदेशी तस्कर मुंबई एयरपोर्ट पर ड्रग्स के साथ उतरेगा। सूचना मिलते ही DRI ने टीम गठित कर बताए गए समय और हुलिये के आधार पर तस्कर को एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि इससे पहले भी DRI ने मुंबई एयरपोर्ट से अब तक करोड़ों रुपए की हीरोइन जब्त कर सफलता प्राप्त की है। बोरीवली की साइबर पुलिस ने एक फर्जी आर्मी एयरफोर्स के जवान को लोगों से ठगी करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। अधिकारी ने बताया कि यह शख्स फेसबुक पर दीपक सुरवे नाम से आर्मी और एयरफोर्स की आईडी लगाकर पहले लोगों से दोस्ती बढ़ाता, फिर आर्मी की कैंटीन से सस्ते और अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करता। जांच में यह भी पता चला कि आरोपी अब तक 56 लोगों को फेसबुक पर फेक आईडी दिखाकर अपना शिकार बना चुका है। और नेवी में जो कैंटीन है, मतलब वहाँ पे ब्रांडेड सभी चीज़ें मिलती है, तो वो चीज़ें मैं आपको कम दाम में दे दूंगा करके। मतलब कोई टीवी है, फ्रिज है, उसका कीमत समझो लाख के आसपास है, तो उसको 30% 40% डिस्काउंट पे मैं आपको दे दूंगा। तो ये जो तकरारदार है ये इनके झांचे में आ गए,
ये व्यक्ति ने उन्हें बोला कि आप 40,000 भरिए करके, आपको जो चीज़ चाहिए मैं दे देता हूँ। इन्होंने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन उसके साथ किया, उसको 40,000 रुपये उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए। ये जो तकरारदार है बार बार उसे फ़ोन करके फ्रिज के जो चीज़ खरीदने उसके बारे में पूछ रहे थे, लेकिन सामने वाले से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। उसने अपना नंबर भी बंद करके डाला। तो इनको लगा कि मेरे साथ चीटिंग हुई है और इन्होंने फिर बोरीवली पुलिस थाने में आके तकरार की।